आइए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि सल्फ़र और क्लोरीन के ऑक्साइड्स को। तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, जिसको हम SOX से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे अगर X1 हो, X2 हो तो SO2 बन जाएगा, और अगर X यहाँ पे 3 है तो SO3। तो 2 ऑक्साइड यहाँ पे हम जिसका जिक्र करेंगे, जिसको सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2 को सल्फ़र डाइऑक्साइड बुलाते हैं और SO3 को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बुलाते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये वाटर में फेयरली सॉल्युबल है, यानी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है और रिएक्ट करता है और आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। तो इसका रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको H2SO3 दे रहा है, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड बुलाते हैं। फिर अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्योंकि SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, यानी एसिडिक इन नेचर है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सल्फाइड, और वाटर आपको मिल रहा है। इसी तरह कैल्शियम का अगर ऑक्साइड हो तो वो आपको क्या मिला रहा है, कैल्शियम सल्फाइड। वहाँ पे अगर ये रिएक्ट करेगा SO2 कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्योंकि देखें सल्फर का जो ऑक्साइड है वो एक्चुअली नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर है, कैल्शियम का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। तो देखें आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट ही मिल रहा है एट द एंड, विच इज कैल्शियम सल्फाइड। सो होपफुली आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें सल्फर ट्राइऑक्साइड्स की, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ बड़ा ही वायलेंटली रिएक्ट करता है और ये आपको एक फॉग देता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपलेट्स का। तो इसका रिएक्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। SO3 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल रहा है। बेस के साथ क्या रिएक्शन करेगा, बेस के साथ वन सेकेंड स्टूडेंट ये सॉल्ट आपको देगा, क्योंकि ये भी एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर देगा। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको कैल्शियम सल्फेट दे देगा। होपफुली ये रिएक्शंस आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड के अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन के जो हैं वो सेवरल ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्साइड्स को जिक्र किया जाएगा, जिसमें क्लोरीन 7 यानी हेप्टा ऑक्साइड को जिक्र किया जाएगा और क्लोरीन मोनो ऑक्साइड को यहाँ पे यानी 1 ऑक्साइड को यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरीन 7 ऑक्साइड्स क्या होते हैं। क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसी कंपाउंड में होती है, जो कि +7 होती है। कैसे होती है ये उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैंने क्योंकि आपको बताया हुआ है Cl2O7 है, तो एक ऑक्सीजन पे -2 होगा, 7 की वजह से क्या हो जाएगा -14। तो क्लोरीन पे क्या आना चाहिए +14। तो +14 डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा, बिकॉज 2 क्लोरीन है तो डिवाइड बाय 2 होगा, तो एक क्लोरीन पे क्या आ जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देता है, जिसको हम पर क्लोरिक एसिड बुलाते हैं, और इसकी pH आपकी 0 होती है। तो ये रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन का जो 7 ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और आपको पर क्लोरिक एसिड यहाँ पे मिल रहा है। फिर हम देखते हैं बेस के साथ इसका रिएक्शन। तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके आपको सोडियम क्लोरेट देगा। तो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स जो है वो रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन 7 ऑक्साइड के साथ और आपको सोडियम क्लोरेट मिल रहा है और यहाँ पे वाटर भी मिल रहा है। सो ये रिएक्शन आपने एज इट इज यहाँ याद कर लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं क्लोरीन 1 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला Cl2O है। इसको हम क्यों कह रहे हैं 1 ऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। कैसे होगा ये उसको देख लेते हैं, -2 और यहाँ पे होगा +2। तो आप देखें +2 डिवाइड बाई 2 तो आपका +1 आ जाएगा। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्लोरीन जो है वो लेस एसिडिक इन नेचर है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन 7 ऑक्साइड, और वाटर के साथ ये बहुत ही रिएक्ट करता है और आपको देता है हाइपोक्लोरस एसिड। फिर स्टूडेंट इसका रिएक्शन आपको बताया हुआ है Cl2O और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये HOCl दे रहा है, जो कि हाइपोक्लोरस एसिड है। फिर बेस के साथ अगर इसको रिएक्शन करवाएं तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन देगा। तो NaOCl जो है ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जो कि रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ और HOCl के साथ, और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। सो होपफुली स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, जो रिएक्शन बताए, ये सारे आपको समझ आ गए होंगे अबाउट सल्फर एंड क्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में। थैंक यू।